आप सब कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, सब प्रसन्न होंगे। और पिछला वीडियो मैंने बनाया था 1 अगस्त को, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ भगवद गीता कैसेट। ये है, ये ठीक है गीता, ये है ना। उस दिन पे कैसेट आ नहीं पाई थी, मैंने सोचा आ गई हैं। ये देखो, ये ये है ना, ये 6वां अध्याय, 6वीं कैसेट, सॉरी, है ना। तो इन 6 कैसेटों में 18 अध्याय आ गए, 6 कैसेटों में। और एक अध्याय के बाद मैंने अपना एक भजन दिया है, उसमें कबीर का, रहीम का, मीरा का। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि ये गीता की जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें मेरे शब्द नहीं हैं। शब्द इन्हीं महानुभावों के हैं जिनका मैंने जिक्र किया, विनोबा, बाल गंगाधर तिलक और महाराष्ट्र के संत, जो रामायण की तरह पढ़ी जाती है, ज्ञानेश्वरी, उसके अंश हैं। बस मैंने इतना किया है कि जैसे विनोबा भावे ने 4 उदाहरण दिए हैं, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसमें से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, जिससे कि वो थोड़ी छोटी हो जाए। बस इतना ही मेरा सहयोग है, बाकी मेरे शब्द इसमें नहीं हैं। और पुनः पुनः आप सबको वंदन, नमन, इस सुंदर ग्रंथ को पढ़ने के लिए, मुझे प्रेरणा देने के लिए। और अब हम चलते हैं गीता के 13वें अध्याय के शेष भाग में। तो गीता माँ के इस 13वें अध्याय में इसका किंचित क्रम भी निर्देशित किया गया है। जब तक देह स्थित आत्मा का विचार नहीं आता, तब तक मनुष्य साधारण क्रियाओं में लीन रहता है। भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, नींद लगी तो सो गए। इससे अधिक वह कुछ नहीं जानता। इन्हीं बातों के लिए वह लड़ेगा, इन्हीं की जीत का लोभ मन में रखेगा। उस समय तक आत्मा सिर्फ देखता रहता है। जिस तरह माँ कुछ भी कार्य कर रही हो, उसकी निगाह अपने नन्हे शिशु पर ही रहती है, उसी प्रकार हम पर आत्मा निगाह डाले खड़ा रहता है। इस स्थिति को उपद्रष्टा, साक्षी रूप से देखने वाला कहा गया है। परंतु यह जीव जब तक अपने को देह रूप समझकर सब क्रिया व्यवहार करता है, वह आगे चलकर जाग जाता है। उसे भान होता है कि अरे मैं तो पशु की तरह जीवन बिता रहा हूँ। जीव जब इस तरह विचार करने लगता है, तब उसकी नैतिक भूमिका शुरू होती है। तब पर वह उचित अनुचित का विचार करता है, विवेक से काम लेने लगता है, उसकी विश्लेषण बुद्धि जागृत होती है, स्वच्छंदता की जगह संयम आने लगता है। तब जीव इस नैतिक भूमिका में आता है। तब आत्मा केवल चुप बैठकर नहीं देखता, वह भीतर से अनुमोदन करता है। शाबाश शाबाश, खूब ऐसी आवाज़ अंदर से आती है। अब आत्मा केवल उपद्रष्टा न रहकर अनुमंता बन जाता है। कोई भूखा प्रिय अतिथि आपके घर पर आ जाए और आप अपने भोजन को उसके साथ बांटकर खाएं, फिर सोते समय इस छोटे से त्याग का आपको स्मरण हो जाए, तब महसूस होगा कि आनंद का स्रोत कहाँ है। मन आनंद से भर जाएगा। आपको भीतर से आत्मा कहेगी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। माँ, दादा, दादी जब बच्चे से कहते हैं और पीठ पर हाथ फेरते हैं, बहुत अच्छा किया बेटा, तो उसे ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया की बख्शीश बच्चे को मिल गई। उसी तरह हृदयस्थ परमात्मा भी शाबाशी देता है और शाबाशी के शब्द कहकर हमें प्रोत्साहित करते हैं। इसकी बात की भूमिका को ले लीजिए। नैतिक जीवन में कर्तव्य कर्म के द्वारा अपने सभी मलों को धोने का प्रयत्न करता है, परंतु जब मनुष्य ऐसा करते करते थकने लगता है, तब जीव ऐसी प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे उद्योगों की पराकाष्ठा हो गई। अब तक मनुष्य को देह अनुभव नहीं होता कि अपने सभी प्रयत्नों बावजूद वो अकेला पर्याप्त नहीं हो सकता। तब तक प्रार्थना का मर्म उसकी समझ में नहीं आ सकता, और तब वह आर्त भाव से द्रौपदी की तरह परमात्मा को पुकारता है। इधर परमेश्वर की कृपा का स्रोत तो सदा बहता ही रहता है। जिस किसी को प्यास लग रही हो, वह हक समझकर उसमें से पानी पी सकता है। जगत का सेवक सूर्य नारायण आपके द्वार पर सदैव खड़ा ही है। सूर्य बंद द्वार देखकर भीतर नहीं घुसेगा, क्योंकि वह सेवक है। वह स्वामी के मर्यादा का पालन करता है। वह दरवाजे पर धक्का नहीं मारता। जरा दरवाज़ा खोलिए कि वह सारा का सारा प्रकाश लेकर भीतर घुसाता है और अंधेरा दूर कर देता है। परमात्मा भी ऐसा ही है। उससे मदद मांगी कि वह बाँह फैला कर आया, तब वह उपद्रष्ट अनुमंता न रहकर भरता सब तरह का सहायक बनता है। तब वह रैदास के चमड़े को धोता है,
सज्जन कसाई का मांस बेचता है, कबीर की चादर बुनता है और जनाबाई के साथ रात में चक्की पीसता है। इसके बाद की सीढ़ी है परमेश्वर के कृपा प्रसाद से कर्म का जो फल मिले उसे भी स्वयं न लेकर उसी को अर्पण कर देना। नामदेव धरना देकर बैठ गए कि प्रभु दूध पीना ही पड़ेगा। कितना मधुर प्रसंग है। वह सारा कर्मफल रूपी दूध नामदेव भगवान को अर्पण कर रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में चरण रखने ही वाले थे, उनके साथ के कुत्ते को आगे नहीं जाने दिया गया। तब उन्होंने अपने सारे जीवन का पुण्य फल स्वर्ग एक क्षण में छोड़ दिया। इसी तरह भक्त भी सारा फल लाभ ईश्वर अर्पण कर देता है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, इन स्वरूपों में प्रयोग होने वाला परमात्मा ही इस शरीर में भोगों को भोगता है। गीता माँ हमें आगे ले जाती हैं। कर्म का फल चखने वाला परमेश्वर, अब उस कर्म का संकल्प करने वाला भी परमेश्वर ही हो जाने दो। ज्ञानदेव जी ने कहा है, मालिए जेउते ने ले तेउते निबात च गले तथा पानियाँ ऐसे केले वो आवेगा। अर्थात माली जिधर ले जाए उधर ही चुपचाप चले जाने वाले पानी की तरह बनो। माली जिन फूलों और पौधों को चाहता है उन्हें वह पानी से पोंछता और बढ़ाता है। इसी तरह मेरे हाथों से कुछ भी होता है वह उसी को तय करने दो। अपने चित्त के सभी संकल्पों की जिम्मेदारी मुझे उसी को सौंपने दो। यदि मैंने अपना सारा बोझ घोड़े की पीठ पर लाद ही दिया है तो बाकी का बोझ मैं अपने सिर पर लाद कर क्यों चलूं? वह भी घोड़े की पीठ पर क्यों नहीं लाद दूं? इस तरह जीवन, सभी हलचल, नाच कूद, फलना फलाना, सब कुछ अंत में परमात्मा ही हो जाता है। मेरे जीवन का वह महेश्वर ही बन जाता है। केवल देह का पर्दा ही बाकी रहता है। वह जब टूट जाता है तो जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इस प्रकार उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता च भोक्ता परमेश्वर है। इस स्वरूप में हमें परमात्मा का उत्तरोत्तर अधिक अनुभव करना चाहिए। प्रभु पहले तटस्थ होकर देखता है, फिर नैतिक जीवन का प्रारंभ होने पर हमारे हाथों से सत्कर्म होने लगते हैं, तब वह हमें शाबाशी देता है। फिर चित्त के सूक्ष्म बल धो डालने के लिए अपने प्रयत्नों को अपर्याप्त देखकर भक्ति जब पुकारता है तो अनाथ का नाथ दौड़ा चला आता है। उसके बाद फल को भी भगवान को अर्पण करके उसे भोक्ता बना देना और सभी संकल्पों को उसी को अर्पण करके सारा जीवन हरि में बना लेना है। यही मानव का अंतिम साध्य है। कर्मयोग और भक्ति योग दोनों पंखों से उड़ते हुए साधन को अपने जीवन की मंजिल तय करना ही श्रेयस्कर है। यह सब करने के लिए नैतिक साधना की मजबूत बुनियाद चाहिए। सत्य असत्य का विवेक करके सत्य को ही सदा ग्रहण करना चाहिए। सार असार का विचार करके सार ही लेना चाहिए। सीप को फेंककर मोती ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जीवन का विकास करना है। जिस तरह बचपन के पश्चात हम युवा हो जाते हैं, उसी अनुपात में युवा होने के पश्चात हमें अपनी चेतना का भी निरंतर विकास करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने मानव जीवन को प्रसन्नता और सफलता से जी सकें। इस सारी साधना में यदि हम देह से आत्मा को अलग करने का अभ्यास डाल लें तो हमें बड़ी मदद मिलेगी। गीता माँ आगे कहती हैं कि देह और आत्मा का पृथक्करण जब तक शक्य नहीं है तब तक सत्य असत्य का विवेक न किया जाए। यह विवेक या ज्ञान हमारी रग रग में व्याप्त हो जाना चाहिए। ज्ञान का अर्थ हम करते हैं जानना, परंतु बुद्धि से जानना ज्ञान नहीं है। मुँह में कौर डाल लेना भोजन कर लेना नहीं है। मुँह का कौर चबाकर गले में जाना चाहिए और वहाँ से पेट में जाकर पचकर उसका रस रक्त सारे शरीर में पहुँचकर पुष्टि मिलनी चाहिए। ऐसा होगा तभी वह सच्चा भोजन होगा। उसी तरह कोरे बुद्धिमान ज्ञान से, बुद्धिगत ज्ञान से काम नहीं चल सकता। वह ज्ञान व जानकारी सारे जीवन में व्याप्त होना चाहिए, हृदय में संचित होना चाहिए। हमारे हाथ पांव आँख आदि इंद्रियों द्वारा यह ज्ञान प्रकट भी होना चाहिए। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि सारी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ विचार पूर्वक ही सब कार्य कर रही हैं। इसीलिए इस 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। स्त्री प्रज्ञ के लक्षण की तरह ही ज्ञान के भी लक्षण हैं। नम्रता, दम्भ शून्यता, अहिंसा, ऋजुता, क्षमा, ऐसे 20 गुण भगवान ने बताए हैं। वे केवल यह कहकर नहीं रुके कि इन गुणों को ज्ञान कहते हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट बताया है कि इसके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान है। सुकरात कहते हैं कि सद्गुण को ही मैं ज्ञान मानता हूँ। इन गुणों से संबंध रखने वाले केवल 5 ही श्लोक भगवद गीता में हैं, परंतु ज्ञानदेव ने अपनी ज्ञानेश्वरी में इनमें 700 ओभियाँ लिखी हैं, छंद लिखे हैं।
वे इस बात के लिए बड़े बेचैन थे कि समाज में सद्गुणों का विकास कैसे हो, सत्य स्वरूप परमेश्वर की महिमा कैसे फैले। इन गुणों का वर्णन करते हुए उन्होंने अपना सारा अनुभव उन ओवियों में उड़ेल दिया है। मराठी भाषा भाषियों पर उनका यह अनंत उपकार है। ज्ञानदेव जी के रोम रोम में यह गुण व्याप्त थे। अस्तु सार यह है कि उत्तरोत्तर अपना विकास करते हुए, आत्मा को देह से पृथक करते हुए सब लोग अपने जीवन को परमेश्वर में बनाने का प्रयत्न करें। ये हमने समापन किया 13वें अध्याय का। नमन बंदन मेरे श्रोताओं को और महर्षि व्यास के चरणों में अभिनंदन, बंदन, प्रणाम, पुनः पुनः सबको नमन। जय कृष्ण, श्री कृष्ण।